अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपने दुनिया की मोस्ट पावरफुल कंट्रीज और आर्मीज के बारे में तो सुना होगा, मगर आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताऊंगा जो इतनी पावरफुल है कि पूरी दुनिया पर अपना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रखती है। इस कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक। अमेरिका के सारे बड़े बैंक्स, सारा मेन स्ट्रीम मीडिया, तकरीबन सारी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज और पूरी दुनिया का 10% ट्रेडेड स्टॉक ब्लैक रॉक कंपनी होल्ड करती है। अगर इस कंपनी की वर्थ की बात करें तो 2022 के एंड तक ब्लैक रॉक के पास $10 ट्रिलियन के एसेट्स थे, जो अमेरिका की जीडीपी का 50% बनता है। ये कंपनी इस हद तक पावरफुल हो चुकी है कि दुनिया के ताकतवर मुल्क भी इस कंपनी की इजाजत के बगैर अहम फैसले नहीं कर सकते। बल्कि अगर कहा जाए कि इस वक्त होने वाली तमाम जंगों और दुनिया में रूनुमा होने वाले बड़े वाकयात जैसा कि 2008 का रिसेशन और इवन मौजूदा इकोनॉमिक क्राइसिस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस कंपनी का हाथ है तो गलत नहीं होगा। आप में से ज्यादा लोगों ने कभी इस कंपनी का नाम भी नहीं सुना होगा, जिसकी वजह आगे चलकर आपको इस वीडियो में समझ आएगी, और ये भी कि कैसे एक कंपनी सारी दुनिया को कंट्रोल करने का इरादा रखती है, जिसके नताज इतने खतरनाक हो सकते हैं कि आम इंसान के लिए इसका तस्वुर भी नामुमकिन है। इस कंपनी के फाउंडर का नाम है लैरी फिंक। इस वक्त शायद ये दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है। आखिर ये लैरी फिंक है कौन और ये कैसे इतना ताकतवर बना कि दुनिया के अहम वाकयात के पीछे मुबैना तौर पर ये और इसकी कंपनी कहीं ना कहीं मौजूद है। मगर ये सब जानने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, और मुस्तकबिल में ऐसे ही मालूमाती वीडियोस का बर वक्त नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए अपने चैनल फैक्ट्स विद हसन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। 1952 में पैदा होने वाले लैरी का ताल्लुक अमेरिका की एक अमीर फैमिली से था जो उन दिनों लॉस एंजलिस में मुकीम थी। क्योंकि लैरी को पावर हासिल करने का बचपन से ही शौक था तो उसने अपने कैरियर का आगाज पॉलिटिक्स से किया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि ताकत पॉलिटिक्स में नहीं पैसे में है। लिहाजा 1976 में उसने पॉलिटिक्स को खैराबाद कहा और न्यूयॉर्क की फर्स्ट बॉस्टन नामी इन्वेस्टमेंट कंपनी में एज अ सिक्योरिटी ट्रेडर अपने नए कैरियर की शुरुआत की। कुछ अरसे में ही उसने पैसे और शोहरत की नई बुलंदियों को छू लिया। उसके अंदर तरक्की करने और पावर हासिल करने की ऐसी प्यास थी जिसे बुझाना नामुमकिन था। लैरी इन्वेस्टमेंट की साइंस को इतनी गहराई से समझने लगा था कि इंतहाई तजर्बाकार इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स भी उससे मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। 1986 में लैरी ने फर्स्ट बॉस्टन से रिजाइन किया और एक सीक्रेट सोसाइटी कैपा बीटा फाई का मेंबर बन गया। इस सोसाइटी में शामिल होने के लिए टॉप का इन्वेस्टर, बैंकर या पॉलिटिशियन होना अवलीन शर्त है। लैरी उस सोसाइटी तक कैसे पहुंचा और उसका मेंबर कैसे बना, ये आज भी एक राज है। मगर फिर 1988 में लैरी ने उस कंपनी की बुनियाद रख दी जो दुनिया की सबसे ताकतवर और बाअसर कंपनी बनने जा रही थी। शुरू के 5 साल ही इस कंपनी के लिए इंतहाई लकी साबित हुए, जहां इसकी वर्थ $5 मिलियन से $8 बिलियन तक जा पहुंची। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। एक ऐसा धमाका होने जा रहा था जिसने ब्लैक रॉक को तरक्की की वो मंजिलें दिखा दी जो कभी किसी कंपनी का मुकद्दर नहीं बनी। 2008 में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया जिसने तमाम बैंक्स और स्टॉक मार्केट्स की बुनियादें हिलाकर रख दी और दुनिया में लाखों लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन फ्यूचर की सिचुएशन भांपते हुए लैरी 8 साल पहले ही मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर चुका था। जहां सारी दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, वहीं ब्लैक रॉक के रिजर्व्स ट्रिलियन में पहुंच गए। यही नहीं बल्कि लैरी ने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ एक मुआहिदा कर लिया, जिसके तहत ब्लैक रॉक को 2008 की क्राइसिस के दौरान डिफॉल्ट कर जाने वाले तमाम बैंक्स की ओनरशिप दे दी गई। और यहीं से लैरी के उस ख्वाब की राह हमवार हुई जिसमें वह पूरी दुनिया पर अपना कंट्रोल चाहता था। अगले 10 साल में ब्लैक रॉक अमेरिका की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन चुकी थी और आज की तारीख में दुनिया को कंट्रोल करने वाली तमाम बड़ी कंपनीज में ब्लैक रॉक की भारी इन्वेस्टमेंट मौजूद है, चाहे वो मीडिया हो या बैंक्स, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हों या असला साज कंपनीज। इसके अलावा सारी बड़ी टेक और सोशल मीडिया कंपनीज जैसा कि गूगल, फेसबुक, ट्विटर और अमेजॉन वगैरह में भी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट ब्लैक रॉक की ही है। ये कंपनीज कोई भी डिसीजन या पॉलिसी लैरी फिंक की मर्जी के बगैर नहीं बना सकती। जो कंपनीज पूरी दुनिया को कंट्रोल करती हैं, उन तमाम कंपनीज को एक शख्स या एक कंपनी कंट्रोल करती है। आसान अल्फाज में कहा जाए तो हम क्या पहनेंगे, क्या देखेंगे, क्या खाएंगे या कहाँ जाएंगे, ये सब पहले से डिसाइडेड है। दूसरी तरफ ब्लैक रॉक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी एक ऐसा प्रोग्राम तरतीब दिया है जो उन तमाम इन्वेस्टमेंट्स को एनालाइज करता है और फ्यूचर में उसके प्रॉफिट को यकीनी बनाता है। इस प्रोग्राम का नाम है अलादीन। अलादीन इस वक्त पूरी दुनिया में $20 ट्रिलियन के एसेट्स मैनेज कर रहा है। $20 ट्रिलियन ये पूरे अमेरिका की जीडीपी बनती है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये प्रोग्राम इतनी एक्यूरेसी के साथ फ्यूचर कैसे प्रिडिक्ट कर लेता है। इसका जवाब ये है कि अलादीन के पास उन तमाम लोगों का पर्सनल डाटा है जो उन बैंक्स, मीडिया, फार्मा और ऑयल कंपनी से जुड़े हुए हैं जिनमें ब्लैक रॉक की इन्वेस्टमेंट है। और ये इतना ज्यादा डाटा है कि फ्यूचर में इकोनॉमी किस तरफ जाएगी इस प्रोग्राम के लिए प्रेडिक्ट करना मुश्किल नहीं। बल्कि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन क्राइसिस को क्रिएट करने के पीछे ब्लैक रॉक का ही हाथ होता है, क्योंकि अपने एनालिसिस से वो ये जान चुके होते हैं कि किसी भी क्राइसिस में उनको कितना फायदा होगा।
अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ब्लैक रॉक के बारे में आप या दूसरे लोग इतना ज़्यादा क्यों नहीं जानते, तो इसकी वजह यह है कि ब्लैक रॉक चाहती ही नहीं कि कोई उसके बारे में ज़्यादा जाने। हालांकि दुनिया का 90% मेन स्ट्रीम मीडिया ब्लैक रॉक के कंट्रोल में है और किसी न्यूज़, मैगजीन या पब्लिकेशन में फीचर होना क्या मुश्किल है। इस गुमनामी की वजह यह है कि ब्लैक रॉक की राह में एक ही चीज़ रुकावट बन सकती है और वो है स्कैंडल्स, और उन स्कैंडल्स की वजह से मुमकिन तौर पर दुनिया का उनके खिलाफ हो जाना। जब कोई ब्लैक रॉक के बारे में जानेगा ही नहीं तो स्कैंडल कैसा। दोस्तों, अगस्त 2020 में ब्लैक रॉक दुनिया की वो वाहिद फॉरेन कंपनी बन गई जिसको चाइना के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की इजाज़त मिल गई। आपको बताता चलूं कि दुनिया और ख़ास तौर पर अमेरिका की किसी भी कंपनी को चाइना के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की इजाज़त नहीं है। क्या आप जानते हैं कि ब्लैक रॉक ने सबसे पहले कौन सी चाइनीज़ कंपनी में इन्वेस्ट किया? हिकीविजन में। हिकीविजन एक ऐसी सिक्योरिटी सर्वेलेंस कंपनी है जिसके पास वो शैडो सॉफ्टवेयर मौजूद है जिसके जरिए किसी भी इंसान की तस्वीर या वीडियो बनाकर उस इंसान की पूरी हिस्ट्री या डाटा निकाला जा सकता है, और ये सॉफ्टवेयर फिलहाल सिर्फ चाइनीज गवर्नमेंट के पास है। ब्लैक रॉक जितनी तेजी से दुनिया की कंपनीज को टेक ओवर करती जा रही है, आने वाले दिनों में इस कंपनी का इन्फ्लुएंस और बढ़ता चला जाएगा, और इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें कंट्रीज से ज़्यादा कंपनीज पावरफुल होंगी। हमारा कल्चर, सोसाइटी, पॉलिटिक्स और फ्यूचर वोट्स नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट बोर्ड्स कंट्रोल करेंगे, और ये सब एक कंपनी और एक इंसान के कंट्रोल में होगा। सिर्फ एक कंपनी और एक इंसान के पास इतना कंट्रोल और इतनी पावर किस हद तक खतरनाक होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, क्या ब्लैक रॉक नए दौर की ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसके मकासद ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज़्यादा खतरनाक हैं? कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें।